भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और प्रसन्नता से सरोबार हो रहे हैं। ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है जो चाहे कितनी भौतिक उपलब्धि, सम्मान मिले, धन मिले, दौलत मिले और हमारे पसंद की चीज मिले, उससे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव हो रही है। और क्यों हो रही है, जहां तक मैं ये समझा हूं, हम प्योर सत्संग कर रहे हैं, हम प्रभु की सत्संग कर रहे हैं, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा भगवान की सत्संग कर रहे हैं। उसके ऊपर तो कौन सी सत्संग होती है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना। मैंने तो स्वामी जी हजारों लाखों लोगों को प्रश्न किया, चला चला के प्रश्न किया, मेरे सारे प्रोफेसर लोगों को प्रश्न किया कि एक तरफ तो जो है कुदरत, आपका जो सिद्धांत मैंने उनको बताया, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख आत्मा में है, जो परमानेंट चीज है। तो कृपया बताइए, कॉन्सेप्ट गलत है या किसी के विरुद्ध जा रहा है, किसी की बाइकआउट करता है? इसको सर्वमान्य किया गया, अच्छे अच्छे प्रोफेसर लोगों ने इसको सर्वमान्य किया कि भाई कुदरत के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता और आत्मा तो अल्टीमेट चीज होती है। तो स्वामी जी, ऐसी सत्संग आप हमें कराते हैं, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बहुत से महात्माओं ने मेरे को एक गहन प्रश्न भेजा फोन करके कि आप जो है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था और सब प्रोग्राम फिक्स था कि स्वामी जी आएंगे और एपिसोड्स बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि विचार और भाव का। विचार तो जड़ है, ये मन से होता है, और विचार तो भुगतान है। आप कहते हैं कि विचारों को बाईपास करो तो आप प्रकृति और पुरुष को अलग रख पाओगे। तो विचार जड़ है और भाव चेतना की सत्ता है, और यही सब कुछ है, ये लाइव है, यही जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के भीतर बीज के रूप में पढ़ करके कर्म बंधन करता है। और न अगर मोक्ष के लायक और सहायक पढ़े तो कॉज भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये हम भीतर ये कैसे डिस्टिंक्शन करें, कैसे भेद करें, कैसे पहचाने? मेरे भी प्रश्न खड़ा होता है, बहुत बार होता है कि भीतर हम कैसे पहचान, दोनों एक जैसे हैं, एक जगह चलते हैं। तो कृपया ये विचार और जो है भाव का भेद सूक्ष्मतम तरीके से बताइए। तो बात सही है कि ज्यादातर लोगों को भाव और विचार में कोई अंतर समझ में नहीं आता है, और भाव को ही विचार कहते हैं और विचार को ही भाव कहते हैं। ये होता रहता है क्योंकि ये उसकी भेद रेखा सूक्ष्म है, स्थूल रूप से समझ में नहीं आती है। वास्तव में जो विचार है, वो विचार दो प्रकार के हैं, और विचार करने का स्वभाव मन का है, और वो मन दो प्रकार का है, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। द्रव्य मन का मतलब होता है जो आपने विचार करके आए हैं प्रोसेसिंग में, वो ही विचार अभी निकलेंगे, आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, डिस्चार्ज के रूप में। तो वो द्रव्य मन है। द्रव्य का मतलब डिस्चार्ज, लेकर आए हैं, वो आज आपके हाथ में नहीं है। दूसरा भाव मन है, वो भाव मन के साथ अकेला मन नहीं है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। ये चारों की प्रोसेस होती है, और इसीलिए लाइव या भाव मन को प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज, नए कर्म को बनाने की प्रक्रिया की ये फैक्ट्री है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो मन है
वो विचार तो करता है स्वतंत्रता से, संयोग और पिछला डेवलपमेंट के आधार से वो विचार करता है कि ये संयोग को मैं किस एंगल से समझूं फॉर माय बेनिफिशियरी, मेरे लाभ के लिए। तो वो समझने के लिए मन, उसके बाद बुद्धि आएगी कि उससे लाभ हानि क्या है, उसके बाद चित्त आएगा कि भी हमको क्या क्या हमको पिक्चर के रूप में समझाना चाहते हैं वर्तमान और भविष्य के लिए। और उसके बाद अहंकार सिग्नेचर करेगा कि जो बेनिफिशियरी होगा वो। तो ये प्रोसेस को भाव मन कहते हैं। और भाव मन से प्रोडक्शन होता है स्पीच और एक्शन का, इसको रियली भाव कहते हैं। ये भाव मन से जो भाव पैदा होता है प्रोसेस होके, इससे स्पीच और एक्शन के बीज बनते हैं। और वो स्पीच और एक्शन के बीज के लिए, इसके रिजल्ट के लिए कुदरत शरीर और संयोग देते हैं। और भाव मन है आज का, वो नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य मन बन जाता है। तो द्रव्य मन का मतलब ऑटोमोर, भाव मन का मतलब प्रोसेस वाला। तो ये डिफरेंस है। अभी आप कहोगे कि द्रव्य मन और भाव मन में अगर हम समझना चाहे आम आदमी की तरह तो कैसे समझे? भेद रेखा। तो भेद रेखा ये कि द्रव्य मन का मतलब आपकी इच्छा या नहीं इच्छा चलता रहेगा। आपको सो जाना है तो भी चलता रहेगा, आपको नहीं करना है तो भी चलता रहेगा, आपको जो विचार नहीं करना है वो भी आएगा, और जो करना चाहते हैं वो नहीं आएगा। मतलब द्रव्य मन का मतलब आपकी कुछ चलेगी नहीं, बस इसका एक नाम है विचार, क्योंकि वहां प्रोसेस नहीं है। तो ये विचार है। आप वो विचार से सहमत है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करना चाहते हैं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो तो आते ही रहेंगे क्योंकि वो तो प्ले हो रहा है, उसमें चॉइस नहीं है, वो रिजल्ट है। पिछले अवतार का जो कॉज है उसका ये इफेक्ट है। और जो भाव मन है वो कैसे बनता है? आपका आज का डेवलपमेंट, आज का संयोग, पिछले अवतार का डेवलपमेंट और वर्तमान में जो ज्ञान मिला, ये तीनों को मिला के नया भाव मन बनता है। और वो भाव मन वो प्रक्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया से ही नए बीज बनते हैं स्पीच और एक्शन के, जो नेचर के पास जाते हैं क्योंकि रिजल्ट उनको देना है। और भाव मन द्रव्य मन में नेक्स्ट बर्थ में आत्मा के साथ कैरी ऑन होता है। तो इतना क्लियर साइंस है, ये कोई गोल गोल राउंड राउंड बातें नहीं है, मगर हाँ थोड़ा समझने में समय लगेगा क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं, ये बाहर दिखने वाली बातें नहीं है। तो आपको जरा गौर से समझना पड़ेगा कि ऑटोमोर जो विचार आते हैं वो मन है, और जहां हमको प्रोसेस करना पड़ता है और बेनिफिशियरी वो भाव मन है। तो बस इतना समझोगे, फिर बाद में आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि भाव मन किसको कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देके छोड़ देता हूं। जैसे एक व्यक्ति आज चोरी करने का विचार करते हैं और चोरी भी करता है, मगर भाव करता है कि चोरी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति चोरी करने का विचार भी नहीं करती है और क्रिया भी नहीं करती है, मगर भाव करती है कि चोरी करना चाहिए। तो दोनों चीज क्या है? अलग हो गई। यानी क्रिया के साथ भाव जुड़ा हुआ है, वो जरूरी नहीं है। जुड़ा हुआ हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है, वो उनके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए ये अध्यात्म का विषय है, उसमें हर बातों को साइंटिफिकली प्रेजेंट किया गया है। तो विचार तो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है ही है? विचार तो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ ही है, भाव नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, विचार क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमोर है, क्योंकि विचार क्रिया स्पीच तीनों रिजल्ट है।
इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बताया, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना का मतलब आपका कंट्रोल अभी नहीं है, मतलब ऑटो मोड है, जुड़ा हुआ जरूर है मगर ऑटो मोड है। तो और यहां पुरुषार्थ में ऑटो मोड नहीं है, नहीं तो पुरुषार्थ कैसे कहेंगे। तो पुरुषार्थ का मतलब फ्रीडम, जहां आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो या नहीं भी करना चाहते तो कर सकते हैं। पुरुषार्थ में, परिणाम में ऐसा नहीं कर सकते। तो बस मैंने ये विचार और भाव की जो परिभाषा बतानी चाहिए वो मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विचार और भाव की भेद रेखा को बताया कि जो ऑटो मोड से चलता है, जो द्रव्य मन है, वो सारा विचार है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो भाव मन है उसमें आप स्वतंत्र हो, उसके साथ क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसमें आपकी स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वामी जी बहुत ही आपने सुंदर जो है भेद रेखा खींची। मैं 2-3 एग्जाम्पल से जो मैं मस्तिष्क में क्लियर हुआ वो मैं मेरा कंफ्यूजन निकालना चाहता हूं। 3-4 एग्जाम्पल रखता हूं तो मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मैं सही हूं या गलत हूं। उदाहरण के तौर पर जो है, मेरे सामने कोई सुंदर युवती आकर के खड़ी हो गई तो मेरे मन के अंदर बुरा विचार आया कि ये युवती का कितना सुंदर रूप है। उसके तुरंत बाद उसके ऊपर रिएक्शन आ गया कि तू तो ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति है, सनातन सत्य को जानने वाला है, ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण यह है कि कोई अफसर है, उसके सामने कोई घूस देने वाला व्यक्ति खड़ा है अपना काम कराने के लिए, तो अफसर के मन के अंदर विचार आ रहा है कि भाई वो पैसे सीधे दे रहा है, काम करा रहा है और काम मैं कर रहा हूं कि उसमें गलती क्या ले लेना चाहिए, और वो ईमानदार आदमी है। भीतर उसके विचार का ये भाव चाहिए, रिएक्शन आया। मैं अभी आप क्लियर करेंगे उस रिएक्शन आया कि नहीं तुम ईमानदार व्यक्ति हो, गलत रास्ता है, ये नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति के 2-3 बेटे होते हैं, एक बेटे को वो ज्यादा स्नेह देता है, धन देता है और उसकी तरफ झुका हुआ रहता है, और एक बेटा है जो उसकी बात मानता नहीं है, तो कई बार उसके विरुद्ध भी जाता है, लेकिन वो भीतर सोचता है कि मेरी दोनों संतानें हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, इनको समान रूप से देखना चाहिए। तो स्वामी जी ये जो रिएक्शन, आप इसको भेद रेखा को क्लियर करें। मैंने तीनों ही एग्जाम्पल में रिएक्शन को बोला, यानी एक्शन के ऊपर जो दूसरा आया। जैसे कई लोग, सामान्य लोग बोलते हैं कि मेरे मन में ऐसा आया, लेकिन भीतर बहती हुई आत्मा ने ऐसा कहा। तो क्या उस आत्मा ने ये कहा, या मैं मेरे शब्दों में कहूं कि जो विचार आया उसमें, यानी एक्शन आया, उसमें मैंने रिएक्शन किया, तो क्या इस रिएक्शन ये भाव है? इसको थोड़ा खुला कीजिए। पहली बात यह है, जैसे जैसे आप विज्ञान में जब प्रिंसिपल समझेंगे तो प्रिंसिपल ही आपको आंसर देंगे। हो सकता है कि रिलेटिव सत्य से फिजिकल फॉर्म में जो क्रिया हो रही है अंदर या बाहर, वो आम आदमी को सिद्धांत के रूप में जब तक नहीं दिखती है, वहां तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों पैरेलल दिखता है। मगर जब विज्ञान के अंदर जब लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाती है तो तुरंत मालूम हो जाता है कि ये सब्जेक्ट इफेक्ट का है, ये सब्जेक्ट कॉज का है, ये सब्जेक्ट प्रारब्ध है, ये सब्जेक्ट पुरुषार्थ है। तो कोई भी अवस्था में जब रिएक्शन आता है तो देखो, सिंपल बात यह है कि एक्शन का रिएक्शन, सामने वाले व्यक्ति का एक्शन, ये प्रकृति ने देखा और ये प्रकृति ने रिएक्ट किया, ये दोनों प्रकृति कुदरती रचना है। आप समझे? क्योंकि रिएक्ट करना मतलब एक रिएक्शन दिखता है हमको,
तो ये तो मन वचन काया की अवस्था है। तो मन वचन काया की अवस्था हमारी है या सामने वाले की है? रिएक्शन देता है या नहीं देता है? दोनों कुदरती रचना है। और इसीलिए कुदरती रचना के अंदर फिर रिएक्शन, जो एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर अंदर हमारा ज्ञान दर्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। वो ज्ञान दर्शन इस अवस्था को सामने वाले व्यक्ति की और ये प्रकृति की, दोनों की कैसे देखता है। क्या वो ये कहता है कि ये मैंने किया या सामने वाले ने किया, वो मानता है, या वो दोनों की प्रकृति को कुदरती रचना देखता है, उसके ऊपर उसका पुरुषार्थ निर्भर है। अगर वो समझेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया इसीलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा और ये सही है, तो फिर वो उनके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, डूअरशिप का और सफरर का। मगर वो समझेगा कि मैं ये फाइल नंबर 1 की प्रकृति और सामने वाले की प्रकृति, दोनों की प्रकृति, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों प्रकृति के माध्यम से हुआ है, तो वो कुदरती रचना है। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, और ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। और मैं दोनों की प्रकृति को क्या कहता हूं? कुदरती रचना। सही गलत वो मेरा सब्जेक्ट तब होगा when I enter in a relative truth। तो मैं अलग हूं वो इनफ है, मेरी अवेयरनेस, और कुदरती रचना देखूं वो अवेयरनेस इनफ है। सही गलत में जाने की स्पिरिचुअल में जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बिल्कुल क्लियर कर देता है और उसमें कोई गोल गोल या कंफ्यूजन नहीं है। स्वामी जी, मैंने जो 2-3 प्रश्न किए, एक्शन को आपने रिएक्शन बताया, आपने कहा कि भाई आपने जो है विचार किया, सामने वाले ने विचार, आपने उसका वापस जवाब दे दिया, तो ये वो प्रकृति थी, ये भी प्रकृति है, ये तो कुदरती रचना। तो हमें कुल मिलाकर के ये मानना चाहिए अध्यात्म विज्ञान वाले को, सनातन सत्य का पालन करने वाले को, कि जो है चाहे कुछ भी चल रहा है, आपने कुदरती रचना माना तो इसका अर्थ भाव जो आपका कॉज नहीं पड़ा बस। और कुदरती रचना नहीं माना इसका मतलब कुदरत के कानून को तोड़ा तो वो कॉज पड़ेगा जो बाद में इफेक्ट देगा। क्या ये सही समाधान है? बिल्कुल। अगर मैंने गलती किया है, वो सही किया है, तो भी कर्म बनेगा, और मैंने गलती किया है और माफी मांगूंगा तो भी कर्म बनेगा। दोनों में कर्म बनेंगे। आप समझे? माफी मांगूंगा तो भी कर्म बनेगा, क्योंकि माफी मैंने मांगी है, गलती मैंने किया था, माफी मैं मांग रहा हूं, तो भी कर्म बनेगा, क्योंकि ये क्रिया कुदरती रचना है। फिर भी आप कहते हैं मैंने किया, उसका गुना लागू होता है। और आप जब कुदरती रचना को कुदरती रचना देखते हैं तो कोई गुनाह ही नहीं है, फिर भी कर्म तो बनेगा, क्योंकि आप सम्यक दर्शन का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन सा कर्म बनेगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनेगा। अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं करेंगे और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग करेंगे तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि कुदरती रचना को देखते रहना, इसका अर्थ ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है। उससे जो पुण्य का संचय होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। तो क्या ये सोच सही है? हाँ, क्योंकि आप देखो, बहुत गौर से ऑब्जर्व करते रहो ग्रेट पीपल का। जैसे हम भगवान राम को राम कहते, भगवान कहते, कृष्ण को भगवान कहते, महावीर को भगवान कहते हैं, ऐसे समर्थ पुरुष भी लास्ट बर्थ में बहुत सारे कर्मों की भुगतान करनी पड़ी उसको। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने कर्म तो बांधा था, अभी कर्म बांधा था, और अगर उन्होंने प्रायश्चित किया होता तो वो भुगतान नहीं आती। वो भी प्रिंसिपल है। तो क्यों नहीं किया? क्षमा क्यों नहीं मांगी? आप और हमारे साथ जो ज्ञान है, क्या वो ज्ञान उनके पास नहीं होगा अगले अवतार में? अगर होगा
तो फिर उपयोग क्यों नहीं किया, ये भी तो प्रश्न है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने इन प्रीवियस बर्थ ये विज्ञान का उपयोग करते करते भी जहां विज्ञान का उपयोग चूक गए और कर्म बन गया, फिर भी उन्होंने वो ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं दिया। तो अगर किसमें दिया, अज्ञान को जीरो कर दो जिससे नया कर्म बनता है, तो वो बाद में भी वो संजोग को कुदरती रचना देख लिया, मगर एक बार ऑन द स्पॉट जो कर्म बन गया उसका फल तो आएगा। बाद में कुदरती रचना देखा तो करेक्शन तो कर दिया उन्होंने, मगर बीच पड़ गया तो फल भी आएगा। ऐसे करते करते पूरे जीवन में उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया अज्ञान को मिटाने का। अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनी कर्म को मिटाने का। पूरे जीवन में उन्होंने अज्ञान को जीरो कर दिया। क्या कर दिया? जीरो कर दिया। मगर जीरो करते करते जहां चूक हो गई वहां तो कर्म तो बनेगा ही, वो तो कुदरत का कानून है, किसी का नहीं चलेगा। मगर उन्होंने वहां क्षमापना या प्रतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया और इंपॉर्टेंट दिया अज्ञान को मिटाने का। अभी लास्ट बर्थ में क्या होगा? अज्ञान जीरो हो गया तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा। और अगर मन वचन काया कोई भी भुगतान करती है, अच्छा या बुरा, वो तो कुदरती रचना ही है। फिर मैं भुगतान करता हूं, मेरे को करना पड़ेगा, मैं प्राप्त करूंगा, मेरे को नुकसान होगा, मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। देहाध्यास ही जीरो हो गया जब अज्ञान चला गया, तो फिर भी भुगतान रहेगी। तो इसीलिए लास्ट बर्थ में दो ही चीज रहती है, आत्मा और शरीर। शरीर का पूरा कंट्रोल कुदरत के पास है और आत्मा में वो रहते हैं, तो कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि बीच वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अज्ञान नहीं रहा। आप एक बात ध्यान में रखो, प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म अज्ञान से ही होता है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को मानना, और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत होता है रिलेटिव सत्य विजन में से खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, तो अध्यात्म मार्ग में अज्ञान को मिटाना वो इंपॉर्टेंट है। मन वचन काया को बदलना, सुधारना, कर्मों को लाइट भुगतान करना, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, और इसलिए पाप पुण्य प्रायश्चित वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। स्वामी जी, मैं बहुत कुछ क्षणों में सब चीज को समाहित करके बताना चाहता हूं। जो मोक्ष में गए, यानी पिछले जन्म में जिन्होंने केवल दर्शन कर लिया और इस जन्म में जिनको केवल ज्ञान, केवल भुगतान के रूप में रहना है, वो जन्म से मृत्यु तक कुदरती रचना ही देखते हैं, उससे कभी विचलित नहीं होते हैं, तभी उनको मुक्ति होती है। निष्कर्ष की बात ये है। स्वामी जी, आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।